जसरी बिटकोइन आएको थियो तपाईँले सुन्नुभएको छ बिटकोइन कसैले? बिटकोइन आउँदाखेरि हामीले त्यतिखेर कुरा बुझेनौँ या अन्डरस्ट्यान्ड गरेनौँ या हामीले त्यसलाई सिरियसली लिनौँ। त्यसको बादमा त लाखौँ बिटकोइन आयो तपाईँको डुप्लिकेटै सबै होइन। त्यस्तै गरेर यो पनि अरिजिनल कि डुप्लिकेट भनेर मैले सोचेको मात्रै थिएँ। तर मैले आफै पहिला भन्छ नि पहिलाको एउटा पुरानो एडभर्टाइज आउँथ्यो, पहिला इस्तेमाल गरौँ फिर विश्वास गरौँ। त्यही मैले गरेँ तपाईँको। र गर्दै गर्दा आज त मलाई तपाईँको त्यो यसको विषयमा धेरै मलाई त्यो भन्नु पनि छैन। तर आज तपाईँहरू म यहाँ आएर मैले दिएको यो थर्ड फोर्थ मिटिङ हो तपाईँको। धेरै मैले अस्तिको हप्ता उहाँले बोलाउनु भएको थियो, म आउनु सकिनँ तपाईँको कारणले गर्दाखेरि, अरू पनि सिड्युल थियो तपाईँको। र आज आएर यो मेरो मनको कुरा भनौँ, यो मनको भडास भनौँ तपाईँको। स्टेम सेल क्या है, हमें इससे क्या लाभ मिल सकता है? आजकल हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी भी स्टेम सेल क्या है, हमें इससे क्या लाभ मिल सकता है? आजकल हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से परेशान है। कुछ बीमारियों का इलाज संभव है और कुछ का संभव नहीं है। लेकिन अगर हम स्टेम सेल के बारे में जान ले तो हमें पता चलेगा कि करीब करीब हर बीमारी का इलाज स्टेम सेल से संभव होता जा रहा है। आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें, क्योंकि इससे आपका, आपके परिवार के किसी सदस्य, रिश्तेदारों और दोस्तों को फायदा मिल सकता है। मैं आपको जिस खोज के बारे में बताने जा रही हूँ वह इस सदी की सबसे बड़ी खोज है और वह है स्टेम सेल। जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो उसकी एक नाविका अपनी माँ के साथ जुड़ी रहती है और इस नाविका के अंदर जो ब्लड होता है उसे स्टेम सेल कहते हैं। जब माँ के गर्भ में आतप शोध से पितृशोथ मिलते हैं तो पहले सेल का एक छोटा सा गोला बनता है। यह गोला स्टेम सेल कहलाता है। जैसे ही यह गोला बढ़ता है उससे बच्चे के हाथ, पैर, आंखें, कान, नाक जैसे अंग बनते हैं। इसी प्रकार दिल, किडनी, लीवर, आंख और बाकी सभी अंगों का निर्माण स्टेम सेलों से होता है। स्टेम सेल मूल रूप से अंगों के निर्माण में मदद करती है, क्योंकि इसका और इसके अंदर के ब्लड मसल सेल्स को संभाल कर रखें तो आने वाले 25-30 साल तक बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है। जब बच्चे को कोई गंभीर रोग हो जाए तो संभाली गई नाविका से स्टेम सेल को निकालकर उनको विशेष सेल्स में परिवर्तित कर बच्चों के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इससे बच्चों के शरीर के अंदर के संबंधित सेल्स की सभी बीमारियां जड़ से समाप्त की जा सकती हैं। लेकिन इस नाविका को ब्लड बैंक की तरह स्टेम सेल संभालने और पुनरारोपण का खर्च लगभग 10 लाख से लेकर 50 लाख तक का होता है, जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इंसानी शरीर में सभी अंगों के स्टेम सेल अलग अलग होते हैं, लेकिन मूल स्टेम सेल सभी अंगों का निर्माण करने में सहायक होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हृदय के कुछ सेल्स नष्ट हो गए हैं, कुछ कमजोर हो गए हैं और कुछ अच्छे हैं, लेकिन अपने सही स्थान पर स्थानांतरित नहीं हो पा रहे हैं। इस स्थिति में हृदय का उपचार मूल स्टेम सेल से किया जा सकता है। पहले स्टेम सेल्स को कार्डियक सेल में कन्वर्ट किया जाता है, शरीर के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे हृदय को नया जीवन दिया जा सकता है। दोस्तों, अब आपको यह समझ आ गया होगा कि स्टेम सेल कितना महत्वपूर्ण है। इसी बात को समझाते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टेम सेल की रिसर्च में काफी दिलचस्पी ली थी। आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। और साथियों, जो स्टेम सेल माँ की नाविका के अंदर होते हैं, ठीक वैसे ही कुछ स्टेम सेल फलों में भी पाए गए हैं। यह स्टेम सेल किसी भी इंसान के ऊपर माँ के स्टेम सेल की तरह ही काम करते हैं और इसका प्रयोग करके हम किसी भी बीमारी को नष्ट कर सकते हैं। यह स्टेम सेल स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रेड जूली ने हरे सेब और लाल अंगूरों के अंदर से खोजे हैं, जो स्विट्जरलैंड की विशेष प्रजातियों के अंदर पाए जाते हैं। इन फलों का वनस्पति नाम मतलब सेब को मालिस डोमेस्टिका और अंगूर को सोलर विट्स बोलते हैं। माँ की नाविका से मिलने वाले स्टेम सेल सिर्फ बच्चे और उसके माता पिता के ही काम आ सकते हैं, लेकिन फलों से मिलने वाले स्टेम सेल किसी भी इंसान के ऊपर माँ के एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि यह इंसानी स्टेम सेल की तरह प्रोग्राम सेल नहीं होते और यह फलों के स्टेम सेल इंसानी शरीर में नए सेल बनने की प्रतिक्रिया को तेज कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका प्रयोग करके हम किसी भी बीमारी को इंसानी शरीर से नष्ट कर सकते हैं। और फलों से पाए जाने वाले यह स्टेम सेल पूरी मानव जाति के काम आ रहे हैं। सालों की मेहनत के बाद काफी देशों में लाखों लोगों के इलाज में यह
स्टेम सेल सहायक हो चुके हैं और हो रहे हैं। इसी काम को आगे बढ़ाते हुए सिंगापुर की एक कंपनी न्यूयॉर्क ने क्योर सेल नाम की बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन तैयार की है, जिसमें सेब के स्टेम सेल, मालिस डोमेस्टिका और अंगूर के स्टेम सेल सोलर बिट्स के अलावा एस्ट्राजेक्टिन, कोएंजाइम Q10, ब्लूबेरी, असाई बेरी, ब्लैकबेरी, बार्ली ग्रास और भी बहुत अच्छे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जो इस प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन को बहुत ही शानदार और अत्यधिक प्रभावी बनाते हैं। जो कोई भी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है, उसकी हेल्थ में बहुत तेजी से सुधार आता है। खुद को और अपने परिवार को क्रोनिक बीमारियों से बचाने के लिए क्योर सेल का इस्तेमाल जरूर करें और इस जानकारी को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से जरूर साझा करें। धन्यवाद। यस, जोरदार ताली। यो तपाईँलाई मैले सानो भिडियो होइन भिडियोले तपाईँको भनौँ भने 50% त्यस्तो कुराहरू हामीले बताउँछ। जस्तै अब उहाँ तपाईँले भन्नुभयो तपाईँको हाम्रो बाउ बाजे पुर्खाहरूले तपाईँको हामीले पनि गरेको थियो तपाईँको हाम्रो बच्चाहरूले तपाईँको नानीहरूको नाइटो काटेर नानी हामीले बट्टा मारेर पाउडरमा हालेर या त घोटेर खुवाउँथ्यौँ या बोटी लगाइदिन्थ्यो तपाईँको होइन। त्यो किनभने त्यति बेलाको जमानामा पनि तपाईँको हाम्रो कुनै आधुनिक टेक्नोलोजी चिजहरू थिएन, एआई थिएन तपाईँको यस्तो भिडियो सिडियो तपाईँको केही थिएन। हुन्छ हुन्छ किन मलाई भएको चिज हो नि त तपाईँलाई अघि मैले सुरुवातमा तपाईँलाई बताएँ कस्तो कस्तो बिमारीमा के बिमारी खाँदा के इन्जेक्सन के दबाई लिँदाखेरि मलाई के साइड इफेक्ट हुँदै गयो तपाईँको हुँदै हुँदै आएर अहिले 8-10 महिना त 8-10वटा जतिवटा जोगीको त्यस्तो प्राइमेरी झोला हुँदैन मेरो त्योभन्दा बेसी त तपाईँको बिमारी भइसकेको थियो तपाईँको यो उमेरमा आएर 60-70 पुगेर भएको भए त एउटा सन्तुष्टि हुन्थ्यो होला मलाई पनि। मलाई पनि त कतिवटा चिज खानु मन लाग्थ्यो, कतिवटा चिज गर्नु मन लाग्थ्यो। कस्तो कन्ट्रोल हप्ता महिना दिनमा 1-2 महिनामा बन्द गर्नुभयो भने के हुन्छ त्यो खाल्टा बनिँदैन। तर त्यहाँनिर 1 सालसम्म त्यहाँनिर चुनिदियो भने त्यो पानी धरीले त खाल्टा बनाउनु सक्नुहुन्छ नि। तपाईँले 1 वर्षमा तपाईँले यत्रो टिम तपाईँले फ्यामिली किन बनाउनु सक्नु हुँदैन तपाईँको? अवश्य सकिन्छ तपाईँको। नयाँ पनि हुनुहुन्छ ए हुन्छ हुन्छ हुन्छ, चियाहरू खाइहाल्नुहोस् है ल। दबाई खाएर तपाईँले हाउ टु युज कसरी खाने जुन त तरिका जान्नु पऱ्यो है। सही ढङ्गले सही सिस्टमले गरेको हर चिजको सफलता र त फोटो खिच्छ सबैजना।